पर्टिकुलर एलिमेंट आपका कितना परसेंट मौजूद है। ठीक है, तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि हर एक का परसेंटेज दिया होता है और उसके बाद परसेंटेज को हम क्या करते हैं, मास में आप कन्वर्ट करते हैं, फिर मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर मोल्स को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और उससे आपको क्या मिलता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उससे पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो मोलर मास होता है बच्चों, वो ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी होता है। क्या होता है, मोलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी। ये क्यों जरूरी है बच्चों, कि जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, जो कि हम एक क्वेश्चन से भी हम अभी देखेंगे। तो आप ये लिख लीजिए, मोलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी। इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे लिख डालिए। अब हम बच्चों बात करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला की, और वो हम समझेंगे एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को, और फिर हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आपके कन्वीनियंस के लिए स्टेप्स लिखवा भी दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किसी भी अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, तो आप उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला, और अगर मोलर मास या वेपर डेंसिटी दे रखा है तो आप उससे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, ओके, 24.7% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। Its vapor density is 49.48. What are its empirical and molecular formula? Empirical and molecular formula। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग साथ साथ करेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन है, 24.7% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। ठीक है, और ये पूछा है कि उसका आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है और पूछा है कि एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे और वहां पे हम जो है जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो आपको कौन कौन सा दिया हुआ है, आपको देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है और क्लोरीन दिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो ये आप सबको अगर आप ऐड कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 71 प्लस और 4, ये क्या हो गया आपका 75 और प्लस 25, ये कितना हो गया 100 एग्जैक्टली हो रहा है। ठीक है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लें कि सबका सम 100 तो हो रहा है ना, क्योंकि कई बार वो कम से कम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट को छिपा देते हैं,
ठीक है, 3 एलिमेंट का आपको दे देंगे। मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में 4 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट का परसेंटेज दे देते हैं, 1 एलिमेंट का परसेंटेज नहीं देते हैं, और फिर आप 3 एलिमेंट का कैलकुलेट करते हो, फिर आप परेशान होते रहते हो आंसर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप देखें कि क्या हमेशा जोड़ करके देखें कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है क्या वो 100% के बराबर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक तो हमारा एलिमेंट है जो कि छुपा हुआ है। ठीक है, तो उस एलिमेंट को आप देखेंगे और फिर 100 में से सब्ट्रैक्ट करके आपको जो है उस एलिमेंट का आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहां पे कितना दे रखा है आपको, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 4.07%। ओके, कार्बन कितना दे रखा है 24.7%, और क्लोरीन कितना दिया है बच्चों आपको 71.65%। ठीक है, तो अब ये देखिए बच्चों हमारा परसेंटेज में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जितना परसेंट दिया है बच्चों हमें उतना ही ग्राम मान लेना है। परसेंट मतलब क्या होता है आउट ऑफ 100, तो 100 ग्राम में तो इतना ग्राम बोल ही सकते हैं ना, है ना, तो इसे हम इतना ग्राम से कंसिडर कर लेंगे, जितना परसेंट है उतना ग्राम से हम उसे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इन ग्राम्स क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ग्राम्स में देखिए तो ये कितना हो गया 4.07 ग्राम, राइट, ये कितना हो गया 24.7 ग्राम, और ये कितना हो गया 71.65 ग्राम, है ना बच्चों। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, हमें मोल में कन्वर्ट करने का, और हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा मास के लिए हमने मोल्स के लिए देखा था। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो अब देखिए यहां गिवन मास कितना है 4.07 ग्राम, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हो गया, तो 4.07 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 4.07 ही हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों हमारा 4.07 मोल। अब देखिए ये कितना दिया 24.7, और ये कितना हो गया आपका कार्बन का मोलर मास कितना हो गया 12 ग्राम, तो 24.7 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम, तो ये आपको कितना हो जाएगा 2 मोल्स हो जाएगा, 2.0 समथिंग होगा, तो आप इसे आप अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 2 मोल्स ही हमारा हो गया। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज हाउ मच 2 मोल्स। ठीक है, अब क्लोरीन कितना होता है 35.5, तो अब 35 अब 71.65 को अगर आप 35.5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2.0 समथिंग मिलेगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 मोल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग रेशियो ले लेते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, जिसका सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आया है उस मोल्स को हम सारे नंबर ऑफ मोल क्या करेंगे उसको उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट मोल्स क्या है यहाँ पे आपका 2 मोल्स है, तो आप क्या करेंगे कि 4 को और इन सारे को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। यहां पे देखिए बच्चों 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां भी 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन का क्या है जो 2 है, कार्बन का कितना है 1 है, और क्लोरीन का कितना है 1 है, और अगर हम इसका रेशियो देखें हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन तो क्या होगा 2:1:1 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए बच्चों जो हमारा यहां पे अब यही हमारा क्या हो जाएगा, जो यही रेशियो है बच्चों यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इस प्रोसेस में जो आपको रेशियो मिलता है वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाता है। तो अब यहां पे देखिए बच्चों हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2Cl। ये क्या हो गया बच्चों हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमारा यहां पे आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो मोलर मास क्या होता है ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। तो देखिए अब मोलर मास अब क्या यहां पे लिखेंगे मोलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, ये क्या हो गया 2 इंटू 49.48। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों हमारा कितना हो गया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9, तो 98.96। ठीक है, आप ग्राम्स लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया हमारा एम्पेरिकल मास मिल गया, सॉरी मोलर मास मिल गया। ये कितना हो गया 98.96 क्या हो गया, ये हमारा मोलर मास मिल गया। और एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां पे आपको दिया हुआ है CH2Cl, तो एम्पेरिकल मास हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम्पेरिकल मास क्या होगा, इन सारे के अगर मास को हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा एम्पेरिकल मास मिल जाएगा। तो एम्पेरिकल मास कितना हो बच्चों 12 + 2 + 35.5, इसको ऐड कर लीजिए 35.5 12 एंड 2, ये क्या हो गया 0.5
49.5 ग्राम, ये क्या हो गया बच्चों हमारा एम्पेरिकल मास हो गया 49.5। अब देखिए बच्चों, अब हमें इससे क्या मिल जाएगा, फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, जिस फैक्टर से अगर हम इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर इज इक्वल टू हमारा मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास हमें कितना मिला है बच्चों, 98.96। कितना मिला है, 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5। और ये देखिए, अब अगर 49.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया आपको, ऑलमोस्ट 99 हो गया। और ये 98.96 क्या है आपका, 99 ही है। तो फैक्टर आपका क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। कहने का मतलब अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय जो हमें फैक्टर मिला है। तो अब देखिए बच्चों, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू CH2Cl मल्टीप्लाइड बाय, यहां फैक्टर कितना मिला है हमें 2, तो ये क्या हो गया बच्चों, C2H4Cl2। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया उस कंपाउंड का जिसका इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूं, जिससे कि आप लोग जो है उसको बिगिनिंग में आपको क्वेश्चन करते करते जो है आपको उसकी मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए और स्टेप्स लिख लीजिए, स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो कई बार सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछता है, कई बार आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है। तो कई बार अभी इसमें आपको वेपर डेंसिटी दे रखा था, कई बार आपको क्या करता है कि मोलर मास ही दे देता है, तो और भी आसान हो जाता है आपको, मोलर मास डिवाइडेड बाय आपको जो एम्पेरिकल मास है आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो लिखिए पहला स्टेप क्या होता है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम्स, तो जितना परसेंटेज होगा उतना ही ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जिसका सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड मोल ऑफ ऑल एलिमेंट्स with mole of element which has least value। ठीक है, तो वो आपको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा, और रेशियो आपको मिल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, अब n फैक्टर निकालोगे। ठीक है, to find n factor divide molar mass by empirical mass ठीक है, और एक बार आपको एम्पेरिकल मास मिल गया तो क्या करेंगे, n फैक्टर को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। To find molecular formula multiply n factor with empirical formula। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप्स आप लिख लीजिए, ये आपको मदद करेगा आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने में। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए ठीक है। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आप किस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए और क्लियर हो जाएगा, और आप आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38.71% and hydrogen 9.67%. Okay, the empirical formula of the compound would be, ये पूछा गया था बच्चों आपका AIPMT प्रीलिम्स 2008 में। आपके ऑप्शंस हैं CH4O, CH3O, CH2O एंड लास्टली CHO। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में आप अपना आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग साथ मिलकर करते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों यहां पे क्या देखा है कि एक कंपाउंड में एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक कंपाउंड में आपका क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इन एलिमेंटल एनालिसिस, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67%। तो दो का ही दिया है बच्चों, एक का हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन का दे रखा है, हमें ऑक्सीजन का निकालना पड़ेगा। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमें ऑक्सीजन का कैसे परसेंटेज मिलेगा कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को ऐड कर दें, और कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 38.71 प्लस 9.67। ठीक है, कितना हो गया 718, 13, 99, 18 और 48.38 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये 48.38% हो गया। अब इसको 100 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 100 माइनस 48.38 तो कितना हो गया बच्चों 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 8 1 एंड 9 माइनस 4 5। तो ये कितना हो गया बच्चों 51.62। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 51.62%। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है बच्चों और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज आपको दे रखा है कितना है 38.71%। ओके बच्चों, हाइड्रोजन का कितना है 9.67%। ओके, और ऑक्सीजन का भी हमने कितना निकाला 51.62%। ठीक है बच्चों, ये देखिए टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा अच्छा खासा। ठीक है, बट अब हमें करना तो है ही। ठीक है, अब देखिए बच्चों परसेंटेज सबसे पहला क्या है, हमें परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए बच्चों ये हमारा परसेंटेज हो गया और इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना हो गया 38.71 ग्राम, 9.67 ग्राम और 51.62 ग्राम। ठीक है, और इसे क्या करना है हमें बच्चों मोल्स निकालना है। ठीक है, तो हम मोल्स निकालेंगे। ओके, इधर मैं अपने रफ वाला एरिया को इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए कितना दिया है कार्बन का 38.71 और हमें पता है कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम। तो 38.71 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो गया 12 3 जा 36, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया,
तो अब देखिए 12 टू जा 24, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए 7 - 4 3, और ये कितना हो गया 31, अगेन 12 टू जा 24, ठीक है। तो अब यहां तक हम लोग 2 डेसिमल तक छोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारा 3.22 हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया बच्चों 3.22। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का सबसे आसान है क्योंकि इसका मास कितना होता है 1 ग्राम होता है, तो 9.67 डिवाइडेड बाय 1, ये आपको कितना हो गया 9.67 ही हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना है बच्चों 51.62। तो ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16, तो 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 51.62 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो 16 32, 16 3 जा 48, कितना बचे हमें 3, यहाँ डेसिमल डालिए, 16 2 जा 32, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 4 बच गया, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो यहाँ भी 2 ही लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया बच्चों हमारा 3.22 मोल्स हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स क्या दिख रहा है बच्चों 3.22 दिख रहा है, तो 3.22 से सबको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन था बट हम लोगों ने जल्दी कर लिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रेशियो देखें तो ये कितना हो गया 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3.22 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 0.33 जा 9, तो क्या हो जाएगा आपका 9.66 हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या है आपका 9.67 के आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो 9.67 को हमने क्या किया 3.22 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 9.67 को हमने क्या किया 3.22 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिल गया, हमें 3 मिल गया, ठीक है। और यहां भी क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो अब यहां पे अब देखिए आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला है बच्चों वो हमारे पास आ चुका है, और वो कितना है CH3O, क्या है बच्चों CH3O, और ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना सीख लिया होगा। तो चलिए बच्चों एक बार हम फाइनली देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा वो मास के टर्म्स में हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दिया हो तो क्या लिखते हैं, गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज हाउ मच 6.022 into 10 to the power of 23। और अगर गैसियस वॉल्यूम दिया है तो हम क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, जो हमारा क्या है मोलर वॉल्यूम भी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको क्वेश्चंस करने में मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।